आदि पुरुष में एक सीन है जब इंद्रजीत यानी मेघनाथ माँ सीता को युद्ध भूमि में लाने का इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है और उनको मार डालता है। और मैंने इस घटना को वाल्मीकि रामायण में खोजा और आपको हैरानी होगी कि ऐसा सच में हुआ था, पर थोड़े अलग तरीके से। और इसके अलावा क्या विभीषण की पत्नी ने संजीवनी का भेद बताया था? क्या जटायु एक ईगल थे? और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट थे जो आदि पुरुष से मिसिंग थे या उनको पूरी तरह बदल दिया गया? बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया है, तो पूरा देखना। और याद रखिए कि रामायण किसी एक ग्रंथ की कहानी नहीं है। वाल्मीकि रामायण से लेकर श्री रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण आदि सभी की मूल कथा एक ही है, बस कहीं कहीं छोटी छोटी घटनाओं में अंतर देखने को मिलता है। और इन सभी के आधार पर हम देखने वाले हैं कि आदि पुरुष ने अपनी कहानी को कितना सही दिखाया है। तो आदि पुरुष की कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी द्वारा रावण को वरदान देने से, जहाँ ब्रह्मा जी रावण से कहते हैं कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न किसी देव या दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। पर इस प्रकार का वरदान रावण को नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप को प्राप्त था, क्योंकि रावण तो धरती पे ही मरा था। वास्तव में रावण को दो तरह के वरदान ब्रह्मा जी से मिले थे। पहला कि वो किसी भी देवता, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, यक्ष आदि के द्वारा नहीं मारा जा सकता, और दूसरा कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था। और ये दोनों ही बातें आदि पुरुष में बिल्कुल भी मेंशन नहीं की गई हैं। मूवी में अगला सीन है शूर्पणखा का राम जी पे मोहित होना, सीता पे वार करना और लक्ष्मण जी द्वारा उसका नाक काट देना। जबकि ओरिजिनली वो पहले राम जी के पास जाती है और राम जी कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण को मनाने का प्रयास करती है, पर जब वो भी नहीं मानते तो वो सीता पे वार करती है और तब जाके लक्ष्मण उसके नाक और कान दोनों काट लेते हैं। और इसके बाद फिल्म में दिखाया गया है कि शूर्पणखा सीधे रावण के पास जाती है और बताती है कि लक्ष्मण ने उसके साथ क्या किया। पर वास्तव में शूर्पणखा पहले अपने भाई खर व दूषण के पास गई थी। वो दोनों ही राम से युद्ध करने आते हैं और मारे जाते हैं। और इसके बाद जाके शूर्पणखा ने रावण से राम और लक्ष्मण के विषय में बताया था और सीता हरण के लिए उकसाया था। और इसके बाद सीता हरण को भी फिल्म में बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया है। वास्तव में रावण माँ सीता को बलपूर्वक पुष्पक विमान से हर ले गया था, जबकि मूवी में रावण माँ सीता को अजीब लताओं से बांध लेता है। हालांकि ये एक अच्छा क्रिएटिव सीन था कि रावण ने बिना छुए माँ सीता को हर लिया, पर इसके बाद पुष्पक विमान की जगह एक चमगादड़ को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुष्पक विमान का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। इसका निर्माण ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने किया था। ये मन की गति से चल सकता था और आकार में छोटा और बड़ा भी हो सकता था, पर मूवी में इसकी जगह एक चमगादड़ को दिखाया गया। अगला सीन है जटायु का। तो ओरिजिनली जटायु एक गिद्ध थे और राजा दशरथ के मित्र थे, जबकि मूवी में उन्हें एक ईगल यानी कि बाज दिखाया गया है। असली कहानी में जटायु और रावण का बहुत भयंकर युद्ध होता है। जटायु ने पुष्पक विमान को काफी हद तक डैमेज कर दिया था, रावण के धनुष को भी तोड़ दिया था और रावण को घायल भी किया था, पर फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि जब रावण माँ सीता को लेके जा रहा है तो श्री राम कुछ दूर तक उस चमगादड़ का पीछा कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें सीता हरण का पता तब चलता है जब उन्हें घायल जटायु मिलता है और जटायु ही श्री राम को बताता है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। फिल्म में माँ सीता निशानी छोड़ने के लिए माला तोड़कर फेंकती है, जबकि वास्तव में उन्होंने निशानी के लिए अपने गहनों को कपड़े में बांधकर फेंका था। इसके बाद फिल्म में आता है सबरी का श्री राम को झूठे बेर खिलाना। हालांकि ये झूठे बेर वाला प्रसंग वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है, वहाँ सिर्फ फल खिलाने की बात है, पर अन्य राम कथाओं में यह प्रसंग मिलता है। और लिखित रामायण के अनुसार सबरी राम जी के पास नहीं जाती, बल्कि राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ वो उनका काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और जब राम जी वहाँ पहुँचते हैं तो सबरी बड़े आदर, प्रेम और सम्मान से उनका आदर सत्कार करती है। फिल्म में सबरी दिव्य लोक जाते हुए श्री राम को सुग्रीव का पता बताती है, जबकि वास्तव में श्री राम ने एक कबंध नामक राक्षस को मुक्ति दी थी, तब उसने श्री राम को सुग्रीव का पता बताया था। फिर होती है राम जी की हनुमान जी से भेंट, जिसको 3 घंटे की पिक्चर के हिसाब से ठीक ठाक दिखाया गया था। और अगला प्रसंग आता है बाली और सुग्रीव का युद्ध। अब फिल्म में दिखाया गया है कि राम जी के कहने पर सुग्रीव युद्ध के लिए बाली को ललकारता है और युद्ध के दौरान बाली राम जी के बाण से मारा गया, जबकि रामायण के अनुसार बाली इतना शक्तिशाली था कि सुग्रीव उससे लड़ने में संकोच कर रहा था। तब श्री राम ने एक तीर से साल के 7 वृक्षों को भेद कर दिखाया और तब जाकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। और पहली बार में सुग्रीव हार गया, क्योंकि राम जी छुपकर बाली पर बाण नहीं चला पाए, क्योंकि वो बाली और सुग्रीव में अंतर नहीं कर पाए। और इसके बाद दूसरी बार श्री राम ने सुग्रीव को पुष्पलता पहनाकर भेजा और फिर बाली और सुग्रीव का युद्ध प्रारंभ हुआ और इस बार श्री राम के बाण से बाली धराशायी हो गया। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया है कि राम जी की सेना को समुद्र पार करके लंका जाना है और जामवंत हनुमान जी को उनका बल याद दिला रहे हैं, जबकि लिखित रामायण के अनुसार राम जी को सुग्रीव की सेना तो मिल गई थी, पर फिर भी वो लंका का पता नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब उन्हें मिलता है जटायु का बड़ा भाई संपाति और उसी ने उन्हें लंका का पता बताया था। और ये बात आदि पुरुष में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। तो जब राम जी की सेना को लंका का पता चल जाता है, इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और मूवी में इसको बहुत शॉर्टकट मार के दिखा दिया गया है, जबकि असली कहानी में समुद्र पार करने के दौरान हनुमान जी का सामना एक भयंकर राक्षसी सुरसा से होता है। सुरसा हनुमान जी को कहती है कि वो चुपचाप उसके मुंह में प्रवेश कर जाएं, तो हनुमान जी उससे कहते हैं कि अपने मुंह का आकार बहुत बड़ा
बड़ा कर लो ताकि हनुमान जी आसानी से उसके मुंह में चले जाएं। और जैसे ही वो अपने मुख को बड़ा कर लेती है, हनुमान जी अपना आकार एक अंगूठे के बराबर कर लेते हैं और उसके मुंह में जाकर तुरंत ही वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार वो राक्षसी हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें आगे जाने का रास्ता दे देती है। और इतना अच्छा प्रसंग मूवी से मिसिंग था। और इसके बाद मूवी में सीन है जब हनुमान जी माँ सीता से मिलते हैं तो उन्हें श्री राम की निशानी के तौर पर राम नाम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो राम जी के दूत हैं। और बदले में माँ सीता राम जी के लिए निशानी के तौर पर उन्हें अपनी चूड़ी उतार कर देती है। जबकि लिखित रामायण के हिसाब से माँ सीता उन्हें चूड़ी नहीं बल्कि निशानी के तौर पर चूड़ामणि राम जी को देने के लिए कहती है। और चूड़ामणि बालों में लगाने वाला एक आभूषण है जो माँ कौशल्या ने सीता माँ को दिया था और फिल्म में चूड़ामणि को चूड़ी समझ लिया गया है। इन्होंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी है। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया है कि इंद्रजीत ने बड़ी आसानी से हनुमान जी को पकड़ लिया और उन्हें रावण के सामने ले गया। पर वास्तविक रामायण के अनुसार इंद्रजीत से पहले हनुमान जी को पकड़ने रावण के सेनापति प्रहस्त का पुत्र जाम्बुमाली आया था, जिसका हनुमान जी ने वध कर दिया। फिर रावण के 5 सेनापति आते हैं, वो भी मारे जाते हैं। फिर रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है और उसका भी वध हनुमान जी कर देते हैं। और फिर अंत में इंद्रजीत आकर उन्हें बड़ी मुश्किल से ब्रह्मास्त्र की मदद से कैद कर पाता है और तब जाकर रावण के सामने पेश करता है। पर मूवी में इन सब की जगह कपड़ा, तेल, तेरा बाप ये सब चल रहा है। इसके बाद आता है सेतु निर्माण। और मूवी में दिखाया गया है कि जब राम जी समुद्र पे क्रोधित होते हैं तो समुद्र देव राम जी से कहते हैं कि अपनी सेना से कहें कि उनके नाम के पत्थर समुद्र में फेंक लें और समुद्र उन्हें डूबने नहीं देगा। पर वास्तविक रामायण के अनुसार राम सेतु निर्माण में 2 वानर नल व नील की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उन्हें बचपन में एक श्राप मिला था कि उनकी फेंकी हुई वस्तुएं पानी में नहीं डूबेंगी, क्योंकि वो बचपन में बहुत शरारती थे और ऋषि मुनियों की वस्तुएं और मूर्तियों को पानी में फेंक दिया करते थे और इसी कारण उनको ये श्राप मिला था और उन्होंने बस श्रद्धा के लिए श्री राम पत्थरों पर लिखा था। इसके बाद मूवी में एक सीन है जब हम देखते हैं कि इंद्रजीत यानी मेघनाथ माँ सीता के मायावी रूप को युद्ध भूमि में लेकर आता है, वो भी श्री राम के सामने, और उनका वध कर देता है। और माँ सीता को देखकर श्री राम उनकी तरफ दौड़ रहे हैं और जिस समय इंद्रजीत उनको मारता है वो उन्हें पकड़ रहे हैं। पर ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इंद्रजीत ने मायावी सीता का निर्माण किया था, पर वो हनुमान जी और लक्ष्मण जी को विचलित करने के लिए था। श्री राम को इस घटना की सूचना बहुत देर से मिलती है, जिसे सुनकर वो मूर्छित भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है मूवी में लक्ष्मण जी का मूर्छित होना। मूवी में लक्ष्मण जी नागपाश से मूर्छित होते हैं, जबकि नागपाश का प्रयोग इंद्रजीत राम लक्ष्मण पे पहले ही कर चुका होता है और लक्ष्मण जी इसके बाद शक्ति बाण से मूर्छित होते हैं। और उनके इलाज के लिए हनुमान जी लंका के राजवैद्य सुषेण को उसकी कुटिया समेत उठा ले आते हैं और फिर सुषेण वैद्य हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को कहता है, जबकि आदि पुरुष में ये कार्य विभीषण की पत्नी करती है, पता नहीं क्यों। इसके बाद के एक सीन में रावण चमगादड़ को मांस खिला रहा है और इस प्रकार की घटना का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। मूवी में दिखाया गया है कि युद्ध के दौरान रावण के सेनापति प्रहस्त का वध श्री राम के द्वारा किया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रहस्त का वध नील ने किया था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी चेंजेस मूवी में किए गए हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगते हैं, पर फिर भी पता नहीं उन्हें क्यों किया गया है। जैसे कि श्री राम को मूंछों में दिखाना। जितनी भी पुरानी पेंटिंग्स और महाकाव्यों में श्री राम के रूप का वर्णन है, उसमें उनका रूप बहुत सरल, सौम्य और स्वाभाविक लगता है, एक ही नजर में मन को मोह लेने वाला। पर आदि पुरुष में ये क्रिएटिव डिसीजन क्यों लिया गया जो बिल्कुल भी सूट नहीं होता, नहीं मालूम। और इसके अलावा सोने की लंका हथियार बनाने का कारखाना लग रही थी। राजा दशरथ के महल में न कोई सभा थी, न कोई मंत्रीगण और न ही कोई चहल पहल थी। और ब्रह्मा जी को तो बिल्कुल ही एक साधारण मनुष्य से भी ज्यादा साधारण दिखा दिया गया है। उनके चेहरे पे न कोई दिव्य तेज था और न ही कोई अलौकिक आभा। कुल मिलाकर बेवजह के एक्सपेरिमेंट और अच्छी रिसर्च न होने के कारण आदि पुरुष रामायण जैसी बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। और ये नई जनरेशन को राम कथा बताने का बेस्ट तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप भी मानते हैं कि रामायण या महाभारत जैसी महागाथाओं को किसी एक मूवी में नहीं बल्कि 7 से लेकर 10 पार्ट्स में बनना चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।